Hello dear students. So in previous lecture we have studied the graphs of linear equation in two variables or the general representation of linear equation in two variables. ठीक है? So how to represent linear equation in two variables? That is ax plus by plus c equals to 0. ठीक है? और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल का मीनिंग क्या है? एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल है एंड एबीसी आर दी कॉन्स्टेंट्स. ठीक है? यहाँ पर जो एबीसी नंबर्स को भी हमने जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, एबीसी एज अ नंबर्स. ठीक है? सो दे आर दी कॉन्स्टेंट्स. दैट्स ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज कांस्टेंट ऑफ. ठीक है? जैसे कोई भी अगर आपको इक्वेशंस दी है, सपोज 2x plus 3y equal to 5, so you can convert it in the form of 2x plus 3y minus 5 equal to 0. 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है, नेगेटिव हो जाएगा. देन कंपेयर द इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -5. ठीक है? और हमने देखा था ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इसका. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है? जस्ट कंसीडर द पॉइंट्स. ठीक है? आप एक टेबल बनाना है, जैसे कि ये जो लिखा है इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो इसको इस तरह से लिख लेना है 3y इक्वल टू 5 माइनस 2x. ठीक है? और y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2x डिवाइड बाय 3. ठीक है? तो इस इक्वेशन में अब क्या करना है? ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन था जो गिवन है. अब इस इक्वेशन को कंसीडर करके आपको क्या करना है? लेट x इक्वल टू 0. अगर x इक्वल टू 0 है तो आप क्या लिखोगे? तो यहां पर y का वैल्यू निकाल देना है. y इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 माइनस 2 इंटू 0 बाय 3. 2 इंटू 0 0, 5 माइनस 0 5, 5 बाय 3. y का वैल्यू आ गया 5 बाय 3. तो यहां पर एक टेबल बना लेना है. ये जो x और y की वैल्यूज के साथ x y, x 0 y 5 बाय 3. ठीक है? फॉर x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 1 या पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1 by 3 means 5 minus 2 3 by 3, 3 cancel 1. y equal to x equal to 1 के लिए y equal to 1 एंड से यहां पर और क्या बोल सकते हैं? अगर y equal to 0 रख दें, y इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा ये भी देख लेना है. y इक्वल टू 0 पुट करने के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन इन इक्वेशन 1 y इक्वल टू 0 पुट y इक्वल टू 0. मैं इस इक्वेशन में रखता हूं 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 5. ठीक है? तो y का वैल्यू 0 रखा तो 2x प्लस 0, 2x इक्वल टू 5. सो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2. 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाने से 2 का साइन चेंज नहीं होगा. डिवाइड में या मल्टीप्लाई में जाने से साइन चेंज नहीं होता है. ठीक है? जैसे यहां पर जो 3 था, 3 बाय 3 उधर गया तो डिवाइड में चला गया, साइन चेंज नहीं होता है. बट 2x जो उस साइड गया वो यहां एडिशन में था तो वो माइनस में हो गया. ठीक है? तो ये ध्यान रखना है. तो ये आ जाएगा 5 बाय 2. ठीक है? सो 3 पॉइंट्स सफिशियंट है टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज वी कैन ड्रॉ ऑन अ यूनिक लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स. कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए. 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है. ठीक है? तो ये सारे पॉइंट इसको किस तरह से ग्राफ में दिखा देना है. जैसे ये होगा 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 0 1 2 3. ठीक है? अब देखो यहां पर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0, 5 बाय 3. तो 5 बाय 3 कितना होता है?
5/3 का मीनिंग 5 में 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3 बचा 2.20, 3 6 जा 18, 1.6, so 1.66 मीन्स 1.6, अगेन 2 बचेगा, फिर 0, तो 1.66 इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसको इस तरह से कर देना है, ये 1 है 2 है, 1 और 2 के मिडिल में क्या होगा 1.5, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 1.6, ठीक है। बट ये y एक्सिस में है, तो इस y एक्सिस में देख लेना, ये 1.5 तो ये 1.6, तो क्या था 0,1.66, तो ये जो पॉइंट है दिस इज 0,5/3, इस तरह से आपको कंसिडर करना, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट 1,1, तो ये है 1,1, ये हो गया 1,1। नेक्स्ट पॉइंट 5/2,0, 5/2,0 से मतलब क्या है 5/2,0, 5/2 कितना होता है 2.5, तो इट इज ये 2, ये सपोज 2.5, ठीक है, मिडिल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो यहां पर आ जाएगा ये 2.5,0 या 5/2,0, तो ये आ जाएगा। आप जब ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, सारे पॉइंट इसी पर लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको ये डिस्टेंस जो है 1 जितना यहां लिया है उतना ही यहां पर भी 1 लेना है, जितना यहाँ 2 लिया, जितना आप ये डिस्टेंस लोगे उतना ही डिस्टेंस पे सबको इक्वल डिस्टेंस पे करके लेना है, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब इस पर जितना भी पॉइंट्स लाई करेगा वो सारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में इस लाइन पर जितना भी पॉइंट्स आ रहा है वो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहीं में ग्राफ आता है एक, जिसे हम बोलते हैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मैं वो भी दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि लाइन आपको जैसे लिखा है सपोज x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, तो हम इसको दिखा सकते हैं एज ऑन लाइन नंबर लाइन। किस तरह से दिखाएंगे x इक्वल टू 2 को, ये नंबर लाइन 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3, ठीक है। x इक्वल टू 2, तो आप सोच रहे हो सिर्फ ये पॉइंट 2,0, ऐसा तो नहीं है। x इक्वल टू 2 अगर यहां पर लें और सपोज ये वाला पॉइंट कंसिडर करें तो 1,2, अब अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट कंसिडर करो तो 2,2, -1,2, -2,2, ये पॉइंट -3,2, सॉरी -2, -3, 2, -2, ये जो पॉइंट्स है मैं ये सारे पॉइंट्स को लोकेट कर रहा हूं। देखो सारे पॉइंट्स देखो, ये कौन सा होगा 2, 3, 2, 2, 2,1, 2, 0, 2, -1, 2, -2, 2, -3। इस तरह से आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो। अगर ध्यान से देखें, अगर इसको हम ऐसा बना दें, ये भी एक लाइन ही है। यहां पर x का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, x हमेशा 2 है। इसमें कोई भी पॉइंट ले रहे हैं x हमेशा 2 आ रहा है। जैसे कि y एक्सिस में क्या होता है, x की वैल्यू 0 आती है, ये मैंने बताया था पहले। जैसे इस पॉइंट को मैंने लोकेट करना है तो ये पॉइंट क्या होगा 0,2 ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ फिक्स होगी। उसको हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, x इक्वल टू सम कांस्टेंट k, वेयर k इज एनी रियल नंबर। ओके, इस तरह से जैसे मैंने k x इक्वल टू 2 लिया तो ये आ गया। अगर मैं x इक्वल टू 4 लूं तो ये लाइन आ जाएगी।
दिस लाइन इज x इक्वल टू 4। x इक्वल टू अगर -3 लिया तो ये लाइन आ जाएगी x इक्वल टू -3। इसमें कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे सपोज ये पॉइंट लिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3, -2, -2, ये -3, 0। x कोऑर्डिनेट ऐसे में फिक्स होगा। सो द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैविंग फिक्स्ड x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। y कोऑर्डिनेट तो -∞ से +∞ में कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ में कुछ भी हो सकता है। एंड दे ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ऐसे लिख सकते हैं, x + 0y -2 इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 2। ये 2 लेफ्ट साइड आया था, -2 0, या x y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, इसलिए y की वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं, दूसरा भी हम कर सकते हैं। यहां पर जैसे आपको जो इस तरह से कुछ दिया हो लाइन, y इज इक्वल टू, सपोज y इज इक्वल टू 2 दिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं 2 ही लेना है, बस कन्वीनियंस के लिए अच्छा है इसलिए मैं ले रहा हूं। बाकी नहीं तो आप कुछ y इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, y इक्वल टू 3 भी ले सकते हो, जो चाहे वो ले लो। y इक्वल टू 3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहां पर देखो, सिमिलर कोऑर्डिनेट एक्सिस 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 0 1 2 3 4, -4 -4। ठीक है, और भी ले सकते हैं 5 6 जितना लेना है। अब देखो यहां पर जैसे मैंने y इक्वल टू 3 दिया है, तो y इक्वल टू 3 कहां है, यहाँ 0, 3। लेकिन अगर यहां से मैं एक लाइन ले लू, ऐसा बोल सकता हूं, लाइन ले लो, या लाइन की जगह पहले पॉइंट्स ही देखो, y इक्वल टू 3 और कहां पर है। ठीक है, सो हियर जैसे मैंने ये पॉइंट लिया दैट इज 0, 3। यहां से एक और पॉइंट लिया, जैसे ये क्या होगा 1, 3। ये वाला पॉइंट क्या होगा 2, 3 एंड ये 3, 3 4, 3। लाइकवाइज यहां पर ये पॉइंट क्या होगा -1, 3 -2, 3 -3, तो ये सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, 3 आ रहा है हर जगह। तो इसको हम क्या बोले, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें सारे पॉइंट्स को, तो ये एक लाइन है। ठीक है, और ये लाइन क्या है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 3, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू कुछ भी चेंज हो रही है, -∞ से +∞ में कुछ भी लिख सकते हो x की वैल्यू, x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है यहाँ पर -∞ से +∞ में, लेकिन y की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही, y की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 3। कांस्टेंट मतलब चेंज ही नहीं हो रही है, हमेशा 3 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, 0x + y -3 इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -3 ऑन कंपैरिजन विद जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन पे देख के हम ये बोल सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये जो मतलब y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो क्या बोलेंगे उसको, दैट इज पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। x एक्सिस से वो पैरेलल लाइन है, ऐसे बोल सकते हैं, ये x एक्सिस से पैरेलल। तो x एक्सिस से जो भी पैरेलल लाइन होगी, जैसे कि खुद x एक्सिस भी क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, 0, 1, 0 या -1, 0। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आता है। तो सिमिलर वे में आप जो है जो भी पैरेलल लाइन लोगे वो y इक्वल टू कुछ ना कुछ आएगा, पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। तो इसीलिए हम जनरल वे में बोल सकते हैं उसको भी, y इक्वल टू k इज स्ट्रेट लाइन
of or y equal to k is line parallel to x axis where k is any constant, any real number. ठीक है, जैसे कि मैंने सपोज y इक्वल टू -2 है तो ये आ जाएगी लाइन y इक्वल टू -2 पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 100, कुछ भी हो सकता है, वो सब क्या आएंगे पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। तो इस तरह से आपको ध्यान देना, ठीक है। पॉइंट को देख के आप कोऑर्डिनेट बता ही सकते हैं। यहाँ सारे कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। तो इस तरह से जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस का आपको पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। क्वेश्चंस जो भी हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आप अच्छे से लगा सकते हो अभी देख करके कि यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं दीज ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन या दिस इक्वेशन। y इक्वल टू 3 का जो सॉल्यूशन है माइनस, जैसे कि यहां पर लिया -1,3, दिस इज द सॉल्यूशन। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब सॉल्यूशन है उसके, ठीक है, ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। तो जो पॉइंट लाई करेगा उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो आप बता सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अभी आप सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो, फोर्थ चैप्टर, ठीक।